ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी जान निकल गई हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम जानते हो कि माँ बाप होने का सबसे मुश्किल पहलू क्या है? बच्चे को कुछ हो जाए तो खुद को कसूरवार ठहराना, या जब वो कुछ कर बैठे तो उस वक्त खुद से पूछना कि मैंने कहाँ गलती की थी। वो भी बिल्कुल हमें ऐसी ही नजरों से देख रहे थे। एक तरफ उस औरत की हालत देखकर मेरा दिल टूट रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मैं अपना बेटा खोने वाला था। ज़ैनब, मैं ये सदमा जिंदगी भर नहीं भूल सकता, और भूलूंगा भी कैसे? तुम ही बताओ ना मुझे, कैसे मुमकिन है? ये भुलाया नहीं जा सकता उमर, इसमें माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और सबसे तकलीफदेह बात जानती हो क्या है? कि उस बच्चे को एहसास भी नहीं कि उसने किया क्या है। कौन जाने कि उसका अपने माँ बाप से कैसा रिश्ता था। शायद उसे अपने माँ बाप की मोहब्बत मिली ही ना हो, और शायद वो इस निजाम के हवाले कर दिया गया हो, और उसकी जिंदगी अंधेरी और जिंदगी में कंप्यूटर और टैबलेट के सिवा कुछ ना देखा उसने। ये सब कुछ उसके अंदर जमा होता गया और बिलाखिर उसने जुर्म कर दिया। हाँ बिल्कुल, हम दोनों एक ही जैसा महसूस कर रहे हैं, और अफसोस इस बात का है कि उसके वालिदैन तो अपने बच्चे को खो चुके थे। हम जिस्मानी नुकसान के दहाने से वापस आए हैं, लेकिन वो लोग तो रूहानी नुकसान में मुब्तला हैं। हर माँ बाप के लिए सदमा बहुत तकलीफ है। बहुत। उम्मीद है उसे उसके जुर्म की सजा मिलेगी। वो समझेगा कि उसने क्या किया है और संभल जाएगा, और फिर कभी किसी को ऐसा दुख नहीं देगा, इंशाल्लाह। लेकिन जिसने मेरे बेटे के साथ ये सब किया है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो ज़ैनब, उसे सजा मिलनी चाहिए। इस मामले में एक लम्हे की भी नरमी मुझे बतौर बाप कबूल नहीं, हरगिज़ कबूल नहीं। कोई भी अपने बच्चे को सड़क से नहीं उठाता। जो सजा है वो जरूर भुगतेगा। बिल्कुल दुरुस्त। जी आसूदा साहिबा। हेलो ज़ैनब, कैसी हो? मैते कैसा है? जी मैते पहले से काफी बेहतर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आसूदा साहिबा। शुक्र है। ज़ैनब, तुम्हें क्यों फोन किया है जानती हो? नहीं, मुझे नहीं पता, फरमाइए। असल में मैते के साथ जो हुआ, उस पर हम एक अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं। हमने थोड़ा वक्फा तो लिया था, मगर ये बहुत असरअंदाज हो सकता है। आसूदा साहिबा, माफ कीजिएगा, लेकिन यकीन कीजिए इस वक्त मुझ में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है। अभी तक मैं संभल नहीं पाई। ठीक है जान, तुम भी हक बजानिब हो। वैसे अगर आप चाहें तो किसी और को ले सकती हैं। हरगिज नहीं। अगर ये प्रोग्राम होगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ठीक है, तुम अब आराम करो, खुद को संभालो, दोबारा बात करेंगे, ठीक है? ओके आसूदा साहिबा, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज जान। पहले ये तो अच्छी तरह समझ लूं कि आखिर ये सब हुआ क्यों। शुक्रिया कोराय, अगर कोई और काम होगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है इशल साहिबा, वो मेरी बाकी रकम की अदायगी कब होगी? तुम्हें फिर से क्या हो गया कोराय? जल्दबाजी मत करो, तुम तो सब कुछ जानते हो। कुछ दिन पहले ही तो मैंने पिछले काम की तुम्हें पेमेंट की थी, जरा तो सब्र करो। मैंने वो सारी बातें तुम्हें बताई जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन बातों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करो। तुम आखिर चाहते क्या हो? सच बताना, आखिर मैं ही क्यों? बस इस बात को अच्छी तरह समझ लो तो बेहतर होगा। एक बात याद रखना, मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारी तो पूरी फैमिली है। और सुना है तुम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो, और खासकर अपनी बेटी से। ओह, तुम तो बिल्कुल ताजा दम हो गई। क्या आ सकती हूँ मैं? हाँ, आ जाओ। कैसी है लिफ्ट, सोचा देख लूँ उसे। बस हमेशा की तरह ठीक है। क्या तुम्हें कोई स्मेल आ रही है? अब बहुत अजीब सी स्मेल है। उफ, ये तो तुमसे भी आ रही है मैरी। क्या वाकई? बिल्कुल, बहुत ज्यादा आ रही है। शायद तुम आधी हो इसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा। सच कहूँ तो बहुत ही पसीने की बदबू आ रही है। उफ मेरे अल्लाह। अब जाओ जल्दी से, तुम नहा लो, मुझे तो उल्टी आ रही है। मैं अभी एलिफ को देख रही हूँ। हयात से कह दूंगी, वो देख लेगी। तुम जाकर शावर ले लो, वरना सब घर वाले कहेंगे कि मैरी तुमसे बू आ रही है। चलो अब जाओ भी। ठीक है, मैं पे आती हूँ। हयात,
चला गया? हद है, आखिर कहां पर जा सकता है रिमोट? अस्तगफिरुल्लाह। आखिर कहां पर जा सकता है? कहां पर रख दिया है? कहां जा सकता है? ढूंढ ढूंढ कर थक चुका हूं मैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इस मनहूस घर में सब चीजें गुम हो जाती हैं। ओ मेरी जान, चुप हो जाओ। मुस्तफा, सब खैरियत है? कहां है? कौन कहाँ है? रिमोट कहां है? मैं टीवी ऑन नहीं कर पा रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, मुझे क्या पता, तुम्हारे कमरे में होगा। नहीं, नहीं है मेरे कमरे में। ठीक है, तो फिर सारे कमरों में खुद जाकर देख लो तुम। कहां गया? हटो सामने से। निशाने कहां पर रख दिया है मैंने? आज तो कितना खुशगवार मौसम है। हाँ, काफी खुशगवार है। सही कहा, मगर मुस्तफा कहाँ है? क्या मतलब? कहाँ है? अपने कमरे में है। मैं अभी उसके कमरे के सामने से गुजरी हूँ, दरवाजा खुला हुआ था मगर वो नहीं था। मैं तो ये समझी कि वो भी तुम्हारे साथ गार्डन में मौजूद है। या मेरे अल्लाह, ये अचानक कहाँ चला गया? तो कहीं घूमने गया होगा। अरे ईशल, ये कैसी बातें कर रही हो? क्या वो अकेले घूमने के काबिल है? तुम जरा इसको देखना, मैं देख कर आती हूँ उसे। हाँ हाँ, जाओ। खेल तो शुरू हो गया। अरे मुस्तफा यार, कहाँ चले गए तुम? या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगी। मुस्तफा, मुस्तफा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैरी, मेरा रिमोट खो गया है। फौरन बाहर निकलो, अभी के अभी बाहर जाओ। नहीं निकल सकता, दरवाजा बंद है। क्या मतलब है कि दरवाजा बंद है? क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा रिमोट? फौरन बाहर निकलो। तुमने दरवाजा लॉक किया है। मैंने कैसे लॉक किया? कैसे लॉक हुआ ये? मुस्तफा, मुस्तफा, क्या तुम अंदर हो? मुस्तफा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मुस्तफा, दरवाजा खोलो। चाबी तो हमेशा वहीं लगी होती थी। ये दरवाजा बंद क्यों है? मुस्तफा, मैं तुमसे कह रही हूँ दरवाजा खोलो। मुस्तफा, मैं पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी। कहाँ गई चाबी? कहाँ गई चाबी?
मुस्तफा, दरवाजा खोलो। कहा ना? नाइला क्या हो रहा है? मुस्तफा और मैरी दोनों कमरे में गुच्छर उड़ा रहे हैं। दरवाजा खोलो। फजूल बातें मत करो, ऐसा कैसे हो सकता है? नाइला रुको एक मिनट, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। मुस्तफा वहाँ से हट जाओ, पीछे हटो, हट जाओ। दरवाजा खोलो। सुनाई नहीं दे रहा क्या? खोलो। कुछ कह रही हूँ ना मुस्तफा। अल्लाह तुम दोनों को गारत करे। नाइला सुनो, चुप रहो, बिल्कुल चुप चुप। मुस्तफा तुम पर भी अफसोस है। अल्लाह तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। नाइला ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। मैरी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। क्या? मैंने आप पर भरोसा किया था, यकीन किया था। मैंने अपना बच्चा आपके हवाले किया था, अपने मुस्तफा को आपको सौंपा था। और आपने क्या किया? मेरे घर में ही आग लगाने के बारे में सोचा। रुको नाइला, रुको नाइला, तुम अभी गुस्से में हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मत पड़ो, तुमने सब देखा है। मेरी तुम ठीक हो ना? नाइला, मैं अभी नहा के निकली थी। मुस्तफा मेरे कमरे में आया था। मेरा रिमोट नहीं मिल रहा। क्या वो तुम्हारे पास है? तुमने लिया है? अल्लाह तुम दोनों को बर्बाद नाइला करे। बस करो, आराम से बात करते हैं। मुस्तफा भाई आप बताएंगे क्या हो रहा है? ठीक है, रिमोट कहाँ है? रिमोट कहाँ है मेरा? तुम क्या कह रहे हो? हटो सब। मेरी प्लीज हटो। ये क्या कर रही हो? मेरी प्लीज रुक जाओ। झूठे, बाहर निकलो, बाहर निकलो, दफा हो जाओ। झूठे हो तुम, दफा हो जाओ। तुम बच नहीं सकते। खुद को दरवाजा नाइला, खोलो, दरवाजा खोलो। नाइला क्या क्या इतना शोर क्यों मचा रही हो? ईशल मैंने ने रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या क्या कह रही हो तुम? मैरी ने बाथरोब पहना हुआ था। ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस कोई बड़ी गलतफहमी हो गई है इनके दरमियान। आराम से, मैं पहले मैरी को देख लूं। हाँ मैरी। अरे मेरी जान, नाइला नाइला तुम ठीक हो ना? कैसे ठीक हो सकती हूँ मैं? बात सुनो मेरी जान, रिलैक्स रहने की कोशिश करो तुम। मुस्तफा से भी मत उलझना। देखो वो खुद भी होश में नहीं था। यकीनन मैरी ने उसे कमरे में बुलाया होगा। ये मामूली बात नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मुझे अच्छी तरह से पता है कि इससे कैसे निपटना है। नाइला जज्बात में आने की जरूरत नहीं है, पहले जरा रिलैक्स हो जाओ। मैरी अब इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। बरसों की दोस्ती होने के बावजूद भी मैं ऐसी हरकत में उसका साथ नहीं दे सकती। गुस्से में आकर कुछ गलत मत कर देना, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर मैं क्या करूँ ईशल? जो देखा उस पे पर्दा डाल दूं क्या? नजरअंदाज कर दूं? क्या करूँ मैं? कुछ वक्त के लिए तुम्हें करना पड़ेगा। जज्बात में आकर कुछ गलत मत करना। अरे इस तरह रो मत मैरी। तुम उस बेवकूफ नाइला को नहीं जानती क्या? वो तो कुछ भी बोलती है, उसकी बातों में मत आओ। दुआ, मेरी हालत देख रही हो ना तुम? ठीक है, मुझे इत्मीनान से बताओ, मुस्तफा भाई इस कमरे में क्या कर रहे थे? मुझे नहीं मालूम, मैं तो नहा के निकली थी। वो कमरे में था, उसे देखा तो मेरे होश उड़ गए। कहा बाहर जाओ, मगर दरवाजा बंद था। तो मैरी क्या दरवाजा बाहर से बंद था? पता नहीं, घबराहट में मैं कुछ समझ ना सकी। मुमकिन है मुस्तफा ने खुद अंदर से बंद किया हो, क्योंकि चाबी हमेशा दरवाजे पे लगी रहती है। और तुम्हें पता है वो मुझे यहाँ मिली। ओह या अल्लाह। क्या आ सकती हूँ मैं? हाँ आ जाओ। कैसी है लिफ्ट? सोचा देख लूँ उसे। बस हमेशा की तरह ठीक है। क्या तुम्हें कोई स्मेल आ रही है? अब बहुत अजीब सी स्मेल है। उफ, ये तो तुमसे भी आ रही है मैरी। क्या वाकई? बिल्कुल, बहुत ज्यादा आ रही है। शायद तुम आधी हो इसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा। सच कहूँ तो बहुत ही पसीने की बदबू आ रही है। उफ मेरे अल्लाह। अब जाओ जल्दी से, तुम नहा लो, मुझे तो उल्टी आ रही है। मैं अभी एलिफ को देख रही हूँ। हयात से कह दूंगी, वो देख लेगी। तुम जाकर शावर ले लो, वरना सब घर वाले कहेंगे कि मैरी तुमसे बू आ रही है। क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या हुआ मैरी? डराओ मत, बताओ क्या बात है?
ये ईशल ने किया है। अरे मेरी फजूल बातें मत करो। ये सब ईशल ने किया है दुआ। मैं बच्ची के कमरे में थी, वो मेरे पास आई, मैं बिल्कुल साफ थी। उसने कहा तुमसे बू आ रही है और मुझे नहाने जाना चाहिए। ठीक है मैरी, तुम अभी परेशान हो इसलिए सही तरह सोच नहीं पा रही हो। इत्मीनान रखो फिर बताओ, समझी बात? देखो ईशल, वो मुस्तफा भाई का हाथ पकड़कर तो कमरे में नहीं लाई ना। मुस्तफा भाई तो उसकी तरफ देखते भी नहीं है, बात भी नहीं करते उससे। तुम मुझसे वादा करो दुआ, मेरे जाने के बाद तुम उस ईशल पर कड़ी नजर रखोगी, वादा करो। बहुत फजूल बात है ये। इतने सालों की मजबूत दोस्ती उस बेवकूफ नायला और मुस्तफा भाई की वजह से तोड़ दोगी? ओह, मैं पागल हो जाऊंगी। दुआ, एलिफ तुम्हारे सुपुर्द है, ठीक है? ठीक है, तुम अभी प्लीज ये सब मत सोचो मैरी। मॉम के घर जाओगे क्या? फिलहाल तो हाँ, फिर आगे का सोचूंगी कि क्या करना है। ठीक है। मैं जाकर अपनी एलिफ गुड़िया को अलविदा कह दूं। ओह मैरी, मगर मुझसे राब्ते में रहना मैरी, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तुम तो शहद की तरह मीठी हो। चुप हो जाओ मेरी जान। मैरी, मैं एलिफ को अलविदा कहने आई हूँ। मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। एलिफ, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, मगर वादा करती हूँ हम मिलेंगे। एक न एक दिन हम जरूर मिलेंगे, ये वादा है तुमसे। मुझे कभी मत भूलना मेरी बच्ची, और ना ही मैं कभी तुम्हें भूल पाऊंगी। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी मेरी जान। मुझे माफ करना। कैसी माफी? तुम तो मेरी बहन जैसी हो। मैं जब मैरी के दरवाजे तक पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। ये क्या कह रही हो तुम लड़की? दरवाजा खुला तो मैरी को बाथरूम में देखा। कसम से हद हो गई है नायला। देखो, मैं खामोश रही तो ये लोग तुम्हारे सर पर चढ़ के नाचेंगे, बता रही हूँ मैं। अब पानी सर पर से गुजर चुका है, उस अब्दुल्ला टुनटुन के सामने जाकर बात करनी होगी, बस बहुत हो गया। कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, लावारिस नहीं हो तुम। अम्मी, आपकी बात करने से क्या होगा? क्या सब कुछ बदल जाएगा? बेटी देखो तो तुम्हारी आवाज ही गुम हो गई है। तुमने अपने शोहर को आया के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। उस कमबख्त महरी पर तो लानत हो। हम सबको धोखा दिया, सबको यकीन दिलाया, न जाने कैसी कैसी झूठी कहानियां और ताल्लुकात गढ़ती रही। कैसी औरत है यार वो। शायद अपने ताल्लुकात छुपाने के लिए उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया। अम्मी, मेरी अकल मारी गई थी। तुम पुरसुकून हो जाओ, ठीक है बेटी? जब तक मैं ना कहूँ किसी से कुछ मत कहना। मैं शाम को आ रही हूँ। तुम किसी दरख्त के खोखले से नहीं निकली हो मेरी बेटी। जी ठीक है। पता है, मुस्तफा ना ही मेरे पीछे आया और ना ही मुझे कोई वजाहत दी उसने। और जब मैं उसके पास जाती हूँ तो पागलों की तरह घूरता रहता है मुझे। हाँ, कहते हैं पागल पागल की बात सुनता है, अक्लमंद अकल से काम लेता है। तुम छोड़ दो उसे, बिल्कुल भी ना उलझो। वो तुम्हें भी पागल कर देगा, उसे छोड़ने दो। उसे उसके कमरे में। हमारा मामला हमारे बड़ों के साथ है। कोई फायदा नहीं होगा अम्मी, इस घर में हमेशा मैं ही कुर्बानी देती हूँ। बेटी सुनो, तुम कुर्बान होने के लिए पैदा नहीं हुई हो, समझ गई? मैं आ रही हूँ, शाम को सब ठीक कर दूंगी। चलो फोन बंद करो। तुमने मुझे दरवाजों और खिड़कियों से धक्के देकर निकाला और मैरी के साथ दिल बहला रही हो मुस्तफा। इसका हिसाब तो मैं लूंगी, जरूर लूंगी। मैरी जान, अरे अचानक ये सब क्या हो गया? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मगर ये एक दिन की बात नहीं है, क्योंकि नायला काफी अरसे से मैरी से चिड़ी हुई नजर आ रही है। मगर हमारे ताल्लुकात तो ठीक हो गए थे, हम अच्छे थे। किसी ने जरूर भड़काया है। अरे मैरी, आखिर उसे कौन भड़काएगा? नायला की आदत तुम अच्छी तरह से जानती हो। देखो, तुम गुस्से में मत आओ, फौरन अब्दुल्ला को आने दो जरा। हम उनसे बात करके इस मामले को निपटा देंगे, फिक्र ना करो। क्या बात है ईशल, ये अंदाज क्यों? जैसे तुम घर में नई बिल्ली ला रही हो। हाँ, मेरे लिए किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं अभी इस घर से जा रही हूँ और दोबारा कभी नहीं आऊंगी। मैरी, आखिर इस सब में मेरा क्या कसूर है? मैरी, दुआ, एलिफ अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है? एलिफ की फिक्र मत करो, मैं उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगी, समझी?
अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं भी बहुत करती हूँ। खुदा हाफिज। मगर उसने मुझसे ऐसा रवैया क्यों रखा, मैं समझ नहीं पाई। आखिर मैंने क्या कर दिया? आपकी गलती नहीं है ईशल। उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और फिर बात करेंगी तो देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह सब पर अपना रहम करे। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मैंने मैरी को आवाज दी तो वो टैक्सी में बैठकर चली गई। आ जाए नूर आपा, पहले आराम से बैठे। अब बताओ भी, मैरी घर छोड़कर चली गई। क्यों? मत पूछो बस। सच कहूँ तो मैंने कुछ नहीं देखा था। मैं गार्डन में थी, अचानक शोर की आवाज आई तो मैं घबरा गई। अब नायला ने मुस्तफा भाई और मैरी को पकड़ लिया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या कह रही हो ये? मैरी अपने कमरे में वॉशरूम में नहा रही थी, मुस्तफा भाई भी वहीं थे और उनका दरवाजा अंदर से बंद था। उफ अल्लाह दुआ, तुम ये क्या कह रही हो? हाँ नूर आपा, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैरी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। हाँ जाहिर सी बात है, वैसे भी ये नामुमकिन है। मुस्तफा भाई शायद गलती से चले गए और अनजाने में दरवाजा लॉक कर दिया। इसके अलावा इसकी कोई लॉजिक नहीं है। मेरे तो असाब ही जवाब दे गए हैं। सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत ही बुरा हुआ है ये, बहुत बुरा हुआ है। मैरी भी बहुत दुखी हो रही थी जाते वक्त। मैंने उसे रोका था पर रुकी नहीं। और वो मुझसे नाराज हो गई। तुमसे क्यों नाराज हुई? मैं बिल्कुल नहीं जानती। जाते वक्त मिली भी नहीं मुझसे। उसका गुस्सा वक्ती है, ठीक हो जाएगी। नायला कहाँ है? बेबी इसके कमरे में। मैं देख कर आती हूँ। जाकर देख लो। नायला। नूर आपा, आपने सुना मेरे साथ क्या हुआ? रो मत, पुरसुकून हो जाओ। मैंने सब सुना है। हो सकता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। नूर आपा, अगर आप फराज और दुआ को एक कमरे में बंद पाती तो क्या करती? ऊपर से उसने बाथरोब भी पहना हुआ था। नायला, तुम खुदा का खौफ करो। तुम्हारे जहन में कैसी कैसी बातें आती रहती हैं। आप मिसाल सुनकर गुस्सा हो गई नूर आपा, तो जो मेरे साथ हो उसे क्या कहेंगी? ये बताओ, तुम्हें शक क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ कि तुम भाई को देखने गई? तुमने ये सब कैसे देखा? मैं गार्डन में थी। ईशल ने मुझसे मुस्तफा का पूछा। उसे क्या काम था? नूर आपा, बात ईशल की नहीं है। उसने कहा कि मुस्तफा के कमरे का दरवाजा खुला है, वो अंदर नहीं है। उसने सच कहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे देखा। फिर जो मैंने देखा। अगर ईशल तुमसे कुछ ना कहती तो तुम भाई को देखने ना जाती। नूर आपा, हम ईशल की बात नहीं कर रहे, मैरी और मुस्तफा की कर रहे। अच्छा रिलैक्स रहो, सच्चाई जल्दी सामने आ जाएगी। सच्चाई तो हमारे सामने आ चुकी है नूर आपा। जो आदमी कमरे से निकलता तक नहीं, वो बंद दरवाजे के पीछे उस औरत के साथ था। नायला, खुदा के लिए ऐसा ना कहो। क्या मेरा भाई ऐसा कर सकता है? क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? नूर आपा, मुझ में अब बर्दाश्त की ताकत नहीं रही, वाकई नहीं रही। भाई कहाँ है? मुझे नहीं मालूम और ना ही मुझे परवाह है। अच्छा तो ठीक है, तुम अपने आप को संभालो। मैं जाकर भाई से बात करती हूँ। ओए मेरा भतीजा, मेरी जान। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तुमने मेरी जिंदगी हराम भाई। करके रख दी है। आओ आओ नूर, देखो फिल्म कितनी अच्छी है। तुम्हारा जीना मुहाल हो जाएगा। खुदा बर्बाद करे, गायब करे तुम्हें। कीड़े पड़ेंगे तुम्हें। इंशाअल्लाह दोज़ख की आग में जलोगी तुम। ये बददुआ है मेरी। ये सब करके तुम कभी भी खुश नहीं रह सकोगी। तुम्हारी क्या हुआ जिंदगी है? इसी तरह बर्बाद होगी। क्या हुआ? जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद ये जो की। सब मैरी साहिबा के साथ हुआ है, हाँ, मैं उस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। नायला भी बेचारी रो रही है और मैरी घर छोड़कर चली गई है। नूर, मैं दूसरों के बारे में सोच सोच के थक चुका हूँ। जो हुआ सो हुआ। जिसने जो समझना है समझ ले, परवाह नहीं। जी बताएं, दरवाजा क्यों बंद था? भाई मुझे भी समझ नहीं आया, अंदर से खुल नहीं रहा था। मैं तो बस अपना रिमोट तलाश कर रहा था, हर जगह ढूंढ ढूंढ के थक चुका था। उसके बाद दरवाजा बंद हो गया, खुला ही नहीं वो। हाँ, तो टीवी का रिमोट गुम हो गया था, यही बात है? हाँ यही बात है, और क्या। मगर जिसे मानना है माने, ना माने उसकी मर्जी है, मुझे क्या।
सही कहा, छोड़ दे उन्हें। नायला, हयात आपा ने मुझे बताया ये सब क्या हो गया है। बस यही देखता रह गया था जुलकर, ऊपर से दरवाजा भी बंद रखा हुआ था। ला हौल वला कुव्वता। मुस्तफा ने क्या कहा? कह रहा था मेरा रिमोट गुम गया था। क्या मतलब है? कोई खुफिया इशारा है? कौन सा इशारा जुलकर, कैसी बातें कर रहे हो? ये घर तो ड्रामे का सीन बन गया है। जिससे मैं अपना शौहर कहती हूँ वो पीठ पीछे गुल खिला रहा है। सुनो नायला, मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। हमारा वाला तो वैसे ही सादा दिमाग है और मैरी कभी ऐसी गलती कर ही नहीं सकती। शायद दोनों पर दीवानगी सवार हो गई होगी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्या जानूं। सच कहूँ तो अगर ये दोनों मर जाएं तो मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा। जो नुकसान होना था वो हो चुका है, बस इसी बात का दुख है। नायला, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। मेरे सुकून में रहने या ना रहने से कुछ भी नहीं बदलने वाला जुलकर। मुस्तफा ऐसा ही है। मैंने टिकट बुक करवा लिया है, मैं कल इजमीर वापस जा रही हूँ। क्या मतलब? ये क्या बात हुई? तुम तो वाकई जा रही हो? अरे मेरी बेटा, हम तुम्हारे बगैर क्या करेंगे? हमें तुम्हारी आदत हो गई है। प्यारी खाला जान, मैं भी आप सबको बहुत याद करूंगी, ठीक है? मगर अब यहाँ नहीं रह सकती। मैरी, जो तुम्हारे साथ हुआ उस पर मुझे यकीन नहीं आ रहा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम वापस उस घर जाओ, और मुस्तफा के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद तो हरगिज़ भी नहीं कहूंगी। और मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि तुम अपनी जिंदगी से बदसन हो जाओ। मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता ज़ैनब, बहुत टूटी भी हूँ, मगर मेरा ख्याल है मैंने काफी सब्र किया। कैसा सब्र? अगर एलिफ ना होती तो मैं वहाँ इतनी देर भी ना ठहरती। मेरी बच्ची। सच कहूँ तो मैं अपने दिल से कह रही हूँ, मैंने एलिफ को अपनी सगी बेटी की तरह चाहा। कभी किसी से शाबाशी की उम्मीद रखे बगैर दिलो जान से उसकी देखभाल की, मगर पिछले कुछ अरसे से, खास तौर पर जब से ईशल उस घर में आई है, वहाँ के हालात बहुत बदल गए हैं। अब मैं तुम्हें क्या क्या बताऊँ ज़ैनब, कैसे कहूँ, सब कुछ अजीब सा हो गया था। मैं उनके घर में उनकी मेज पर होती थी मगर फिर भी अजनबी सी लगती थी। अरे मेरी बेटा, तुमने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? हाँ मैरी, तुम हमें बताती तो हम तुम्हें कभी भी उस तरह से वक्त गुजारने नहीं देते। आप लोगों के अपने मसले कुछ कम है क्या जो मेरे मसलों के साथ भी उलझेंगे? और उस कान वाले मामले के बाद तो मैं अपनी जहनी हालत बिल्कुल संभाल नहीं पाई। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, लेकिन अब मैं अपने प्यारे शहर चली जाऊंगी। वहाँ जाते ही मेरे सारे जख्म भर जाएंगे। तुम इजमीर से आई थी, हमारे जख्मों पर मरहम रखा था, और अब हम तुम्हें खुद जख्मी हालत में वापस भेज रहे हैं। मेरा दिल तो मान ही नहीं रहा। मेरी प्यारी खाला जान, मेरे जख्म का क्या भला? आप तो जानती हैं कि गुजरते वक्त के साथ जख्म भर ही जाते हैं। टेंशन नहीं है, आप लोग खुश रहें, बस यही दुआ है। और अब एलिफ का क्या होगा बेटा? वो घर उस बच्ची के लिए जहन्नुम है। मम्मी, मैं अब्दुल्ला साहब से बात करूंगी, वो मामला खुद ही हल कर लेंगे, आप परेशान ना हो। ये तो तुम बहुत अच्छा करोगी ज़ैनब, सच कहूँ तो मेरा दिल एलिफ के पास ही अटका रहेगा। अटकाने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा, सवीरा ने बहुत मजे के खाने बनाए हैं, चल के खाते हैं हम, ठीक है? यानी आखिरी रात का खाना कह रही हो? अब मुझे रुलाओ मत तुम। चलो उठो, जाके खाना लगाओ, पता चले कि इस घर में जवान बेटियां हैं। चलो भाई। चलो। देखा आपने, उसने हमारे पास आने की जरा सी भी हिम्मत नहीं की। मुस्तफा ने मुझसे माफी तक मांगने की कोशिश नहीं की। बेटी बस करो, देखो ना मैरी भी घर छोड़कर जा चुकी है और मुस्तफा तो दवाओं के जेरे असर है। मेरे ख्याल में जो दवाइयाँ खाता है वो इस कदर नफ्स का गुलाम नहीं होता। खैर छोड़िए। नाइला, तुम सबके सामने कैसी फजूल बातें कर रही हो? देखे, मुस्तफा इस वक्त अपने होशो आवाज में नहीं है, उसके बारे में ऐसा मत सोचें। और मैरी भी कुछ अजीब लग रही थी, बगैर सफाई दिए अपने सामान समेटा और चली गई। तुम्हें मेरे भाई की इतनी फिक्र क्यों है कि जाकर नाइला से पूछती हो और उसे मजीद भड़काती भी हो? क्या मतलब है इसका? नूरापा, मुझे किसी ने नहीं भड़काया। फितरी बात है, जब मुस्तफा नजर नहीं आया तो ईशल ने मुझसे पूछा। इसमें ईशल का कोई कसूर नहीं। यानी मुझे क्या मालूम था कि मुस्तफा मैरी के कमरे में हो सकता है? क्या ये बात मेरे जहन में आ सकती थी? ठीक कहा तुमने, सच कहूँ तो मुझे भी ख्याल नहीं आया था। मैं तो आखिर में गई वहाँ। नूर बेटी, हर बात को ईशल से जोड़ना छोड़ दो। अब चलो खाना खाने चले, जाकर मुस्तफा को भी कोई बुला कर ले आए। वो जहन्नुम में जाए बाबा। नाइला, ऐसी बातें तो मत करो तुम। अजलान, तुम ले आओ उसे। चलो खाने पर चले। ठीक है, चलो आ जाओ। बस कर दो, तुम्हारा रोजाना का यही मामूल है। मैं तुम्हें समझा कर थक गया हूँ। वो दिन कब आएगा जब तुम मेरी बातों पर यकीन करोगे? भाई। खुदा का वास्ता है, यकीन करो मेरा। मैंने कहा ना, खामोश हो जाओ। नहीं रहूंगी, आज खामोश क्या नहीं कर रहे हो? रहूंगी मैं।
मुझे जवाब चाहिए। कुछ नहीं, बस यूं ही टीवी देख रहा हूँ मैं। तुम्हें वजाहत देने का पाबंद नहीं हूँ मैं। क्यों पाबंद नहीं हो? सब लोग इंतजार कर रहे हैं खाने पर तुम्हारा। नहीं अजलान, रहने दो, मेरा पेट भरा हुआ है। भाई देखो, जो कुछ भी हुआ मुझे पता है। मेरी घर छोड़कर जा चुकी है, और अगर अब तुम खाने पर नहीं गए तो नाला का भी दिल टूटेगा। अरे अजलान, जिसको टूटना है वो टूट जाए, मुझे क्या। तो क्या करूं फिर मैं? क्या बोलूं सबको नीचे जाकर? जो दिल में आता है कह दो अजलान। बस जाते हुए इस कमरे का दरवाजा बंद करके जाना। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हाथ मत उठाना मुझ पर। छोड़ो, खुदा के लिए रहम करो, छोड़ना मुझे, नहीं मारो मुझे, खुदा के लिए छोड़ना मुझे। नहीं आया ना? हाँ, वो नहीं आ रहा। बस काफी है। अब हर नाश्ते और खाने पर उसके पीछे जाकर बुलाना बंद करो। आना हो तो आएगा, खाना हो तो खाएगा। मेरी जान, वो इस वक्त बीमार है, हम उसको उसके हाल पर नहीं छोड़ सकते। मैं हयात से कह देती हूँ कि उसके पास खाना ले जाए। हयात आपा बना भी लेंगी और दे भी आएंगी, ड्रामा करने की जरूरत नहीं। और एलिफ का क्या होगा? उसे मैरी की आदत थी। एलिफ तो इस वक्त बहुत छोटी है, उसे क्या मालूम मैरी कौन है। असल बात तो दुआ अब आगे की है, और अब से उसकी देखभाल मैं करूंगी, आप सब फिक्र ना करें। मेरी जान, नूरापा, आपका फराज का मामला कब तक ऐसे चलता रहेगा? हम ऐसे ही चलते रहेंगे। मेरा फराज के साथ कोई मसला नहीं। और बाबा, आपने फराज को बुलाकर उससे बात की है, आइंदा से प्लीज मेरी शादी के बारे में मेरे शौहर से बात मत कीजिएगा। उसने तुमसे शिकायत की है? शिकायत नहीं की, बस बातों बातों में जिक्र किया। तुम्हें जो करना है वो करो नूर, लेकिन 3 दिन बाद आकर ये मत कहना कि तलाक ले रही। ठीक है बाबा, नहीं कहूंगी। खाना खाइए, मेरा पेट भर गया। मरियम साहिबा वाकई मजबूत थी जो ये सब बर्दाश्त करती थी। मैं तो 2 दिन में ही पागल हो गई हूँ। अरे, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, माफ कीजिएगा मुझे। बाबा जान, खाने के बाद अम्मी आपसे मिलने के लिए आएंगी, सोचा आपको बता दो। बिल्कुल खुशी से आए। चलो अब खाने को हलक से उतारते हैं। Happy birthday Faraz, Happy birthday Faraz, Happy birthday, Happy birthday, बहुत बहुत मुबारक हो सालगिरह। अरे अम्मी, आपको याद था? हालांकि मेरी सालगिरह तो कल है। हम 12 बजे का इंतजार नहीं कर सकते। हम चाहते थे सबसे पहले हम मुबारकबाद दें। हम कई दिनों से यही गिन रहे हैं कि इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए। मेरी अम्मी, क्या करूं, मेरा एक ही तो बेटा है। यार, ये तो गलत बात है। नोमान, ठीक है, तुम भी मेरे दूसरे बेटे हो। चलो मोमबत्तियां बुझाओ और कोई दुआ भी मांगो। हाँ, वैसे मेरी दुआ तो यार, तुम्हारा स्टार तो एरीज था ना? देखो नोमान मेरी जान, देखो जब मुझे एरीज में फायदा होता है तो मैं एरीज बन जाता हूँ। ये मेरे और मेरी अम्मी के दरमियान छोटा सा राज है। क्या मतलब? इसकी कौन सी बात सीधी है जो इसका बुट सीधा हो? इसका शनाख्ती कार्ड गुम हो गया था, कार्ड पर अप्रैल लिखा था, मगर दरअसल ये मई में पैदा हुआ था। और ये छोटी सी तफसील सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्हें मैं बहुत चाहता हूँ, खबरदार कर रहा हूँ। सही है? नूर को अप्रैल वाला पता है? अरे नहीं अम्मी जान, शुरू में मैंने उसे कहा था कि मैं एरीज हूँ, ऐसे ही थोड़ा सा झूठ बोल दिया था, मगर बाद में सच बता दिया। जरा ठहरे, हाँ जरा देखते हैं नूर मेरी सालगिरह कैसे मनाती है। वो तो यकीनन आधी रात का इंतजार कर रही होगी। हाँ बिल्कुल पक्का। तुम्हें फोन पर तो मुबारकबाद दे ही देगी। अरे नहीं भाई, इतना भी नहीं। क्यों? शादी हो गई है तो क्या तोहफे बंद हो जाएंगे? अरे अब ऐसा भी नहीं। चलो मेरे तोहफे मुझे फौरन दो। ओहो वाह, हमेशा खुश रहो मेरे भाई। बहुत शुक्रिया, तुम तो बादशाह हो यार। और आसूदा साहिबा,
आपने अपने लाडले के लिए क्या लिया है पता तो चले। जरा ठहरो, पहले अच्छी तरह सालगिरह मुबारक कह लो। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। शुक्रिया अम्मी जान। अरे हाँ कहता हूँ, हाँ कहता हूँ, हाँ हाँ। वाह अम्मी जान, आपको नहीं लगता शादी की पेशकश करने में थोड़ी देर हो गई है? मैंने तो अभी नई नई शादी खुद की हुई है, अभी अभी बंधा हूँ और मैं अपनी बीवी से मोहब्बत भी करता हूँ। अरे मजाक मत करो फराज, अभी तो मैं जज्बाती हो रही थी। अच्छा अच्छा। देखो ये अंगूठी बहुत कीमती है, तुम्हारे परदादा ने परदादी को पहनाई थी। नस्लों से ये हमारे खानदान की औरतों को विरासत में मिलती है। तुमसे वादा किया था कि तुम्हें एक अंगूठी दूंगी, ये अपनी बीवी को पहना दो। अपने रिश्ते को संभालो और अपने घर को बचाओ। ठीक कहा आपने अम्मी जान। ये तो बहुत कीमती है। तुम भी तो मेरे लिए कीमती हो। अम्मी शुक्रिया। मैं जिंदगी भर इसकी कदर करता रहूंगा, वादा है मेरा आपसे। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है। मेरी अम्मी। नायला बेटी तुम ठीक तो हो ना? मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ मम्मी? इस सवाल का जवाब तो हमें अब्दुल्ला साहब देंगे। मैं क्या जवाब दे सकता हूँ आपको? ठीक है तो फिर मुझे इजाजत दे के मैं अपनी दो बातें आपसे कर लूं। अब्दुल्ला साहब, मेरी बेटी का शौहर बीमार हुआ तो ये उसके पीछे दीवानी बन गई, यानी एक दिन के लिए भी उसकी नजर कहीं और नहीं गई। इसका बच्चा बीमार हुआ तो अकेली अस्पतालों में उसके पीछे दौड़ती रही, चक्कर काटती रही, पागल दीवानी जैसी बन गई। क्या ये सिला मिलेगा इसे? सेवदा साहिबा, एक माँ होने के नाते आपका परेशान होना बिल्कुल बजा है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं हक पर हूँ। अजलान को तो हवेलियाँ दे दी गई और मेरी बेटी को सिर्फ हवेली के ख्वाब दिखाए गए, और नतीजा भी आप लोगों ने देख लिया ना। ये फिर से आके इसके सर पर सवार हो गए। क्या बोला? माफ कीजिएगा, हम समझे नहीं। ये हो क्या रहा है? कौन सा तरीका है ये बात करने का? हाथ में रहना अपनी। वो घर मैंने खुद खरीदा था, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अजलान, अजलान बेटा, तुमसे बात नहीं की मैंने। दुआ बेटी तुम भी दिल पर मत लो। अम्मी अब बात को आगे मत बढ़ाइए। ठीक है बेटी, ना बढ़ाऊं बात तो फिर यूं करते हैं कि मुस्तफा को बुलाएं, कहे अपनी सास के हाथ चूमे आके। मुस्तफा भाई कमरे से बाहर नहीं आ रहे। दरअसल उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा, कहते ना पागल पागल को देखकर अपनी लाठी छुपा लेता है। तो फिर ठीक है, मैं जाकर दो टोक बात कर लेती हूँ। अम्मी जान बैठ जाइए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर कुछ करना है तो मुस्तफा खुद करेगा, जबरदस्ती उसे कुछ करवाने की जरूरत नहीं। मेरी जान नायला सच में टूट गई है। सेवदा साहिबा, नायला हमारे घर की बेटी है। हाँ, मानता हूँ हमने कुछ अरसे मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन अब हम सब संभल रहे हैं। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। नायला और मेरा पोता जब तक ये दोनों इस घर में हैं, उस वक्त तक ये दोनों मेरी हिफाजत में रहेंगे। अगर हिफाजत ऐसी होती है तो फिर बेहतर है ना ही हो अब्दुल्ला साहब। अम्मी जान अब बस भी कीजिए। मेरे प्यारे बाबा जान, अल्लाह आपसे राजी हो, लेकिन यकीन कीजिए इस मामले से आपका कोई ताल्लुक नहीं। मैरी काफी अरसे से मुस्तफा के पीछे पड़ी हुई थी, आखिरकार उसने मौका देखते ही अपना असल रंग दिखा दिया। नायला क्या कह रही हो ये? क्या तुम मैरी को जानती नहीं हो? दुआ बेटी, मुझे तो लगता है हम ही लोग मैरी को सही से ना जान सके। अब उसका मौजू खत्म करना चाहिए हमें, और अब कोशिश करो इस घर में आइंदा उस मौजू पर बात ना करे कोई। मैं देखती हूँ। अरे मेरी जान, वेलकम। क्या हाल है मेरी जान? ठीक हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद उमर। मैं मीठा लेके आया। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया वाह। मेरी। अभी रख देती हूँ। और बताएं क्या हाल चाल है आप लोगों के? हाँ मैरी, जो कुछ हुआ तुम्हें तो उसका पता ही होगा। क्या हुआ? खैरियत तो है? तुम मैते को छोड़कर कैसे आ गए? मैते घर पे ही है। ठीक है, बिल्कुल। लैला उससे मिलने आई थी, वही है मैते के पास घर पे।
सो मैं तुम लोगों से मिलने आ गया। बहुत अच्छा किया तुमने। अच्छा बताओ भी क्या हुआ है? मैरी तुम खुद ही बताओ जो हुआ। ये क्या बकवास है? खुदा के लिए कोई ऐसा भी कर सकता है क्या? मैं अपने भाई से बात करूंगा तो फिक्र न करो। मैं नहीं चाहती। मैं तो कल वैसे भी वापस जा रही हूँ। अरे तुम कहाँ वापस जा रही हो मैरी? इजमीर, अपनी पुरानी दुनिया में वापस जा रही हूँ। मैं तो वाकई कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहा, जबान बंद हो गई। हमारी भी यही हालत है। एक काम करते हैं, क्यों ना बेबी मून पर तुम लोग इजमीर आ जाओ, क्या ख्याल है? वो क्या होता है? खाला जान, जैसे हनीमून होता है ना, तो शायद ये लोग बेबी मून पर वहाँ जाएंगे। मेरी प्यारी बच्ची, अल्लाह करे तुम हमेशा यूं ही हंसती रहो। देखो इतना कुछ होने के बावजूद खुद भी हंस रही है और हमें भी हंसा रही है। सच। वैसे इस मामले पर भाई का क्या रिएक्शन था? कोई रिएक्शन नहीं। क्या मतलब, फोन तक नहीं किया? नहीं। इंसान कम से कम पूछ तो लेता है कि ऐसा क्या हुआ है। ईशल से पूछ लिया होगा। अब्दुल्ला साहब बहुत बदल गए उमर। अच्छा छोड़ो भाई, दिल खराब ना करो, ये बातें खत्म करते हैं। बिल्कुल। चलो, अब मैं इजमेर जा रही हूँ ना, तो तुम लोगों को दरख्त से तोड़े हुए ताजे फल और सब्जियां भेजूंगी। मेरी एक बहुत करीबी दोस्त का फार्म है वहाँ। हाँ, मैं उस लड़की से मिली थी, वही जो कच्चे बादाम तोड़ते हुए गिर गई थी ना। उफ मैरी, मेरे तो मुंह में पानी भर आया है। खाला के कच्चे बादाम का अचार क्या था क्या? अरे इसे तो अचार की तलब हो रही है। जान कहो तो मैं ढूंढ कर लाता हूँ। तुम्हें वाकई अचार खाना है क्या? अरे मेरी जान, इस्तांबुल में कच्चे बादाम का अचार कहाँ मिलेगा? ज़ैनब, तुम्हें तो बहुत ख्वाहिश हो रही है। देखो तो तुम्हारा मुंह पानी से भर गया है। बुरा हाल हो गया है मेरा। कहते हैं कि बेटा होने वाला हो तो मीठा खाने को दिल करता है, इसलिए मैं मीठा लाया था। पता होता तो अचार ले आता। मैं अभी जाता हूँ और अचार लेकर आता हूँ, फिक्र न करो। अरे उमर, ये कोई ऐसा अचार नहीं जो तुम दौड़ के ले आओ। यहाँ मिलना मुश्किल है। अच्छा बस करो, अचार मत करो, मेरा हाल और खराब हो रहा है। बच्ची। अरे ये क्या बात कर दी? मैं तो कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले ही आऊँ। लेकिन अभी उमर कहाँ जा रहे हो? मैं अब एक मिनट भी चैन से नहीं बैठ सकता। ये तो मेरे लिए अब फर्ज बन गया, अब अचार लाना जरूरी है। अरे नहीं तो फिक्र न देखो करो, बस यूं जरा। गया और यूं आया। ओके मेरी जान। मेरी जान को अचार चाहिए और मैं लेकर ना हूँ, ये कैसे हो सकता है? ठीक जान है, है ये मेरी। अब अचार के साथ ही वापस आऊंगा। ये तो वाकई चला गया। अरे मेरी जान, शायद इसी लम्हे का इंतजार था उसे। शहर में तो नहीं ढूंढ पाएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है।